अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स हेलिडे रेजनिक वॉल्कर का 10th एडिशन है। चैप्टर 11 चल रहा है, रोलिंग टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। प्रॉब्लम नंबर 15 है। वो कहता है एक बॉलर है, बॉलिंग बॉल को थ्रो कर रहा है जिसका रेडियस बॉल का 11 सेंटीमीटर का है अलोंग द लेन। वो कहता है बॉल पहले स्लाइड करती है लेन पे, उस वक्त उसकी इब्तदाई वेलोसिटी 8.5 किलोमीटर मीटर पर सेकंड है। उस लम्हे एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, यानी जब वो लाइन पे आती है। फिर क्या होता है जी, कोफिशिएंट ऑफ कनेक्टिव फ्रिक्शन होती है बिटवीन द बॉल एंड द लेन, इस पे फ्रिक्शन एक्ट करना शुरू कर देती है। अब जो फ्रिक्शन है उससे लीनियर एक्सेलरेशन आता है, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और साथ ही टॉर्क पैदा होना शुरू हो जाता है जो एंगुलर एक्सेलरेशन है। अब बॉल चूंकि आगे की जानिब रोल कर रही होगी तो हम कह सकते हैं कि भाई इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन एक तरह से आ रही है। अब जो स्पीड होगी एक सर्टेन टाइम के बाद, जब वी कॉम इतनी डिक्रीज हो चुकी होगी कि एंगुलर स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उस वक्त बॉल स्लाइडिंग रोक देगी और रोल स्मूथली करेगी। यानी रोल यहां पे भी कर रही होगी मगर वो स्मूथली नहीं होगा, यानी उसकी वेलोसिटी में बदलाव आ रहा था मगर इसके बाद वो स्मूथली क्या करती जा रही है, रोल करती जा रही है। अब वो कह रहा है कि वी कॉम बताओ इन टर्म ऑफ ओमेगा, यानी ये वी कॉम यहाँ पे है, इसके बाद उसने स्मूथली टर्न करना है तो इसके बाद हमसे वो वेलोसिटी मांग रहे हैं इन टर्म ऑफ एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में। वो कहता है ड्यूरिंग द स्लाइडिंग, यानी इस पैच के अंदर लीनियर एक्सेलरेशन बताओ, एंगुलर एक्सेलरेशन बताओ, कितनी देर बॉल स्लाइड करेगी, कितनी दूर तक जाएगी, यानी डेल्टा एक्स निकालो। लीनियर स्पीड बॉल की क्या होगी व्हेन स्मूथ रोलिंग हैपन, इस वक्त वो वी कॉम की वैल्यू भी निकालनी है एंड पे, ये कितनी होगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले। अब हम जानते हैं कि वी कॉम उसी वक्त एक्ट करेगी सेंटर ऑफ मैथ वाली कि जब आपके पास स्मूथ रन करेगा, और वो किस सिंथ में होगा, अब वो आगे जा रहा है तो क्लॉकवाइज रोटेशन, क्लॉकवाइज टार्क को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो देखें मैंने लिखा v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, आर की वैल्यू मुझे 11 सेंटीमीटर दे दी थी तो मैंने उसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया। ओमेगा की वैल्यू मुझे पता नहीं है तो मैं फिर वक्त से इन टर्म ऑफ ओमेगा ही मैंने बताना है, माइनस ओमेगा। माइनस इसलिए क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन चल रही होगी। ठीक हो गया। अब वो क्या कहता है, स्लाइड के दौरान में लीनियर एक्सेलरेशन बताओ। अब हम देखेंगे कि जब आपके पास स्लाइड हो रही होगी तो आपके पास एक्स एक्सिस पे लगने वाली फोर्स कौन सी है, ये तो वर्टिकल फोर्सेस होंगी। एक्स एक्सिस पे सिर्फ फ्रिक्शन की फोर्स लग रही होगी, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे भी उसने यही कहा है, फ्रिक्शन की फोर्स से क्या होता है, काजिज लीनियर एक्सेलरेशन। तो हम कहेंगे एफ बराबर हो जाएगा एम ए के, और यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स हम जानते हैं माइनस साइन इसलिए क्योंकि अपोजिट नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, माइनस म्यू के एफ एन, और एफ एन आपके पास बराबर है किसके, एम जी के, तो इसे हम एम जी के बराबर लिख देते हैं। तो दोनों लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम कर देंगे, यहाँ से एक एम एम से कट जाएगा तो माइनस म्यू के एम जी आ जाएगा। म्यू के की वैल्यू भी पता है, जी की वैल्यू भी पता है, तो लीनियर एक्सेलरेशन माइनस 2.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि सेंटर ऑफ मास आपका लेफ्ट की जानिब है जबकि वेलोसिटी आगे की जानिब है, क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इस वजह से। अब अगली चीज क्या बतानी है जी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए हम जानते हैं टा इक्वल टू आई अल्फा होता है, तो अल्फा निकाला जा सकता है टा ओवर आई, और टा हम सोचते हैं आर एफ। अब चूंकि फ्रिक्शन की वजह से ही क्या पैदा हो रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हम लिख सकते हैं माइनस आर एफ के, जैसे हमने यहाँ पे देखा। अब क्या जनाब, अब आपके पास नेगेटिव साइन अब आपको पता है क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन चल रही है। अब एफ के हम जानते हैं म्यू के एम जी आ जाएगा, नीचे चूंकि बॉल एक सफियर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर, इसमें से एम एम से कट जाएगा, आर आर से कट जाएगा, माइनस साइन इसके साथ वाला चल रहा है 5/2 म्यू के जी बाई आर। अब आपको म्यू के भी पता है, जी भी पता है, आर भी पता है, सारे सॉल्व करेंगे -47 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, जैसे मैंने कहा क्लॉकवाइज रोटेशन है इस वजह से उसके साथ नेगेटिव आ रहा है। फिर अगली चीज उसने हमसे क्या मांगी, हाउ लॉन्ग डज द बॉल स्लाइड, यानी यहां से यहां तक जाते हुए टाइम कितना लगेगा उसे। तो जनाबे वाला हम कहेंगे सेंटर ऑफ मास चूंकि डी एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, वी कॉम से जीरो से वी कॉम हो रही है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये मैंने मेंशन किया हुआ है। तो वेलोसिटी का बदलाव कितने टाइम में होगा, टी टाइम में, तो हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेते हैं। फाइनल इक्वेशन हम जानते हैं वी कॉम है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वी कॉम 0 है, और ए हमने अभी अभी प्रूव किया था, ए किसके बराबर था, माइनस म्यू के जी के, तो वो वैल्यू हमने प्लेस कर दी ए की, और टी हमें मालूम नहीं है। अब इसी टाइम में हम कह सकते हैं कि एंगुलर स्पीड बढ़ रही थी,
तो इसके बाद तो जाके स्मूथ हो गई थी, तो वो 0 से कहाँ तक गई थी? ओमेगा तक। तो हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर आएगा अल्फा टी के, क्योंकि अल्फा इसके बराबर होता है ओमेगा बाई टी के, तो ये टी इस तरफ जाके ज़रब खा देगा। ओमेगा हम यहाँ से भी लिख सकते हैं वी ओवर आर। वी अब चूँकि फाइनल वेलोसिटी है जहाँ पे उसने स्मूथ हुई है, तो वो हम जानते हैं किसके बराबर आ जाएगी? वी कॉम बाई आर के बराबर आ जाएगी। अल्फा हमने निकाल लिया था सारे का सारा, -5/2 म्यू के जी बाई आर वो वैल्यू डाल दी, इंटू टी आ जाएगा। अब आपके पास इसको थोड़ा-सा सॉल्व कर लेंगे, ये r इस तरफ आ जाएगा, r से कट जाएगा, तो सिंपल ये टूल बच गया। अब आपके पास ये भी आपके पास कह लें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, ये भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड भी क्या होंगी? सेम होंगी। इसमें से t एक साइड का पे कर लें, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ। अब हम यहाँ से t को आप सॉल्व कर सकते हैं, t हमें चाहिए म्यू के जी, दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, ये आपके पास 2, यहाँ पे देखें तो 7/2 बनता है, दूसरी तरफ जाते हैं तो 2/7 आ जाता है। अब आपको वी कॉम 0 भी पता है, म्यू के भी पता है, जी भी पता है, तो 1.2 सेकंड के अंदर वो ये रोल कर लेती, यहाँ से यहाँ तक स्लाइड करती थी। फिर क्या, हाउ फार, कितनी दूर तक जाएगी? अब हम कहते हैं कि भई आपके एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होगा। शुरू की जो वेलोसिटी है वो वी कॉम है, फिर हमें टी भी पता लग गया, एक्सेलरेशन हमने लीनियर देख लिया था, म्यू के जी के साथ नेगेटिव था, नेगेटिव मैंने बाहर निकाल दिया है। अब आपको सारी वैल्यूज पता है, तो ये 8.6 मीटर तक स्लाइड करती जाएगी। फिर फाइनल वेलोसिटी जब वो स्मूथली रन करेगी, तो हम जानते हैं कि वी एफ बराबर है वी आई प्लस ए टी। फाइनल वी कॉम है, वी कॉम 0 है, ए पता है और टी हमें चाहिए। ए कॉम की वैल्यू इसमें डाल के जब हम सारी वैल्यूज जानते हैं, तो वो 6.1 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। शुरू में कितनी थी? वो थी 8.5, कम होके कितनी होगी? 6.1। तो ये जनाब हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।